क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ए राउंड टेबल कवर एज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज √3 इज इक्वल टू 1.7। ये देखिए एक टेबल कवर दिया गया है और जैसा कि ये डिजाइन हमने बनाया है, ये 6 इक्वल डिजाइन इस पूरे सर्कुलर टेबल क्लॉथ में है। तो इस डिजाइनिंग को बनाने का कॉस्ट जो है ना, वह रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर के स्क्वायर से पूरा खर्चा निकालना है। यानी कि ये डिजाइन है ना, इसको बनवाने का पूरा खर्चा आपको निकालना है, कितना कॉस्ट लगेगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये सर्कुलर टेबल क्लॉथ है ना, यहाँ से हम रेडियस खींचेंगे, यहाँ से एक और रेडियस हम ड्रॉ करेंगे। ये 28 दिया हुआ है, ये 28 दिया हुआ है। तो ये जो पार्ट है वो एक्चुअल में क्या है, एक सेक्टर है। तो हम सेक्टर का एरिया निकालकर इस हम ट्रायंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एक डिजाइन का एरिया निकल कर आ जाएगा। ऐसा डिजाइन टोटल 6 है, तो उसके एरिया में से हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का एरिया आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम कितना कॉस्ट आएगा उसका कैलकुलेशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इतना तो हमने समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए सेंटर को O मान लिया गया और ये देखिए सेक्टर के इस पार्ट को A और इसको B मान लिया गया। यहाँ पर देखिए 28 है, 0 से A यानी रेडियस की लंबाई, यहाँ भी देखिए ये रेडियस है। तो आप यहाँ से देखिए टोटल नंबर ऑफ इक्वल डिजाइन कितना है, 6 है। आप जानते हैं कि एक सर्कल पर जो टोटल एंगल बनता है, टोटल एंगल जो बनता है इस सेंटर पॉइंट पर, वो 360 डिग्री होता है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो हमने लिखा है टोटल एंगल ऑफ सर्कल 360 डिग्री। अब देखिए एंगल ऑफ वन डिजाइन, यानी कि ये डिजाइन है ना, तो इस ओ है, ये OAB एक सेक्टर हुआ ना, तो इसका एंगल हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए ऐसा ये डिजाइन का टोटल एरिया, सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, एक डिजाइन को देखिए ये कवर कर रहा है ना एक सेक्टर OA एंड B। तो हम क्या करेंगे कि एक सेक्टर का हम एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है एंगल ऑफ वन डिजाइन, तो क्या करेंगे 360 डिग्री में से 360 डिग्री में हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल 6 डिजाइन है। तो 6 6 जा 36, एक 0 यहाँ आ जाएगा, यानी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ये थीटा इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर देखिए हमने ये 60 डिग्री लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जरा लिखिए OA और OB। तो हमने लिख दिया OA इज इक्वल टू OB। ये तो रेडियस है ना, तो रेडियस है तो आप लिख दीजिए 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए अगर OA और B ट्रायंगल में आप कंसीडर करेंगे, OA बराबर 28 और OB बराबर 28, दोनों ट्रायंगल का साइड तो बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये एक एंगल 60 डिग्री है, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा 120 होगा। अब 128 में अगर इक्वल आप बांट देंगे तो ये भी 60 होगा। यानी कि OAB यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो लिखिए ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप ये देख लीजिए ना, ये वाला भी 60, ये वाला भी एंगल 60 और ये वाला भी एंगल 60 हो रहा है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा,
इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इक्विलैटरल को आप भूलना मत। चलिए थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करूँगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, हम इसका ये केवल डिजाइन वाले पार्ट की, यानी कि एक बार और देख लीजिए इस पिक्चर में, हमें केवल और केवल इसका एरिया हम निकालने जा रहे हैं। तो आप लिखिए एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन। तो ये कैसे निकलेगा भाई? तो आप क्या कीजिए, पूरा सेक्टर का एरिया निकालिए, ओ ए, और यहाँ पर देखिए ये पी बी, ये पूरा सेक्टर होता है ना। तो आप इस पिक्चर में आप ध्यान देंगे, मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो आप लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, आप केवल सेक्टर ही लिख दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। इस सेक्टर में से हम क्या करेंगे, अगर इस ट्रायंगल का ओ ए बी, इस ट्रायंगल के अगर एरिया को हम सबट्रैक्ट कर दें, ट्रायंगल ओ ए बी, तो हमारा क्या, ये पार्ट बच जाएगा, ये पिक्चर बच जाएगा। तो अब चलिए हम इसको अब डिटेल से लिखने जा रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, यानी कि इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा अपॉन 360 डिग्री। थोड़ा सा पेज को और एडजस्ट करना चाहूँगा, मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर और माइनस, ये देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, और √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। अब ज़रा इसको लिखिए आप, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, हमने क्वेश्चन में ऊपर भी लिखा है, ये देखिए थीटा का वैल्यू है, ये 60 डिग्री है। तो आप लिख दीजिए 60/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। और आर देखिए यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है इसका, ओ ए, ये 28 है ना। तो आप यहाँ भी ऊपर लिख दीजिए, दिख रहा है आप लोगों को, कहीं भी आप लिख दीजिए जगह देखकर, R = 28, ये लिखा हुआ है। ये ओ ए और ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है, अलग से भी हमने लिख दिया, आप देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 28 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड देखिए, इस ट्रायंगल का साइड भी तो 28 ही है, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 28 यहाँ पर भी आप लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 3 जा 6, और 2 से इसको 11 टाइम्स में इसको कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ देखिए 7 है, 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो अब हम इसको जो बचे हुए पार्ट हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 से 7 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप लिख दीजिए। तो हमने लिखा 11 4 और ये क्या है 28 है, तो लिख दीजिए 11 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 28, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 है, तो आप 3 लिख दीजिए। और माइनस में देखिए,
यहाँ √3 का वैल्यू कितना लिखना है बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.7, तो हमने 1.7 लिख दिया, 7 लिख दीजिए, 7 और फिर 28, तो हमने एज यूजुअल वैल्यू को हमने लिख दिया। अब आप क्या कीजिए कि जब 11, 4 और 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 1 2 3 और 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए 1.7 में 7 और फिर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए जब 1 2 3 2 को जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 410.66 और ये माइनस 333.2 333.2, तो लिख दीजिए 333.2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 77.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर देखा, पिक्चर हमने कैलकुलेट किया, इसमें हमने क्या निकाला था, देखिए एरिया ऑफ वन डिजाइन, तो एरिया ऑफ वन डिजाइन तो यही है ना, इसका हमने क्या कैलकुलेट किया 77.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पेज को और एडजस्ट कर ले रहा हूं। अब आप लिखिए कि ये तो वन डिजाइन का आ गया, अब आप यहां पर लिखिए एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, आप 6 से इस 77.46 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 6 डिजाइन का एरिया निकल कर आ जाएगा, यानी कि 464.76 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि टोटल एरिया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके डिजाइन पर जो खर्च होगा ना, जो कॉस्ट आएगा उसे हमें लिखना है, तो चूंकि लिखिए आप, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिजाइन इज कितना है, क्वेश्चन में है 0.35 रुपीज। तो हमें क्या करना होगा, टोटल देखिए हमारा ये जो है ना, टोटल हमारा एरिया निकल के आया है डिजाइन का, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लिखिए हेंस कॉस्ट ऑफ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिजाइन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, लिखिए 464.76 मल्टीप्लाई बाई 0.35, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा 162.66 रुपीज, यानी कि टोटल डिजाइन पर एक्सपेंडिचर ये है 162.66 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P विच इज गिवन इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ कैपिटल R इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन
दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो सबसे पहले मैं एक सेक्टर बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये सेंटर हो गया O, और ये हो गया A, और ये हो गया B। ये क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। तो कह रहा है इसमें एंगल P है, यानी कि यहाँ जो थीटा का वैल्यू है ना वो P दिया हुआ है, और इसकी विथ R है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ R, यानी कि इसमें जो इसका रेडियस है वो क्या दिया हुआ है, कैपिटल R है। तो देखिए ये रेडियस होता है और ये रेडियस होता है। तो आप यहाँ पर लिखिए कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, P हो गया, और ये जो रेडियस है जिसको मैं स्मॉल से इंडिकेट कर रहा हूँ कितना गिवन है, ये कैपिटल R है। तो आप जानते हैं कि इसका इस सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई R स्क्वायर होता है। आप तो इस फॉर्मूला को बिल्कुल जानते हैं। तो चलिए अब आप क्या कीजिए, ये इस थीटा के जगह पर देखिए एंगल कितना दिया है, P डिग्री दिया है जैसा कि क्वेश्चन में है, तो हमने P लिख दिया। अपॉन में 360 डिग्री भी हमने लिख दिया। और देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई को आप जो ये ऑप्शन दिए गए हैं वो पाई का पाई ही है, तो आप पाई ही रहने दीजिए। और देखिए R कितना दिया गया है क्वेश्चन में, कैपिटल R, तो हमने क्या कर दिया, R का स्क्वायर कर दिया। ये निकालना हमें क्या है, एरिया निकालना है। तो आप देखिए पाई यहाँ पर तो 2 पाई R है, सरकमफ्रेंस है, पाई R स्क्वायर ये ऑप्शन हो सकता है। और देखिए पाई R स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर भी देखिए पाई R स्क्वायर है। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी ये और ये सरकमफ्रेंस है। लेकिन एक चीज़ देखिए थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ 180 डिग्री है, तो ये तो नहीं होगा। तो अब देखिए एक ऑप्शन बचा यहाँ पर देखिए 720, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यह कन्फर्म है। अब रही बात कि यहाँ पर 722 दे रखा है, यहाँ तो 360 डिग्री है। तो अब यहाँ पर देखिए इस तीनों ऑप्शन में से जब नहीं होगा तो क्या ऐसा हो सकता है, तो हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, तो अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पर देखिए 720 और हमारे पास क्या है 360 है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये 720 बन जाएगा, और 2 हम यहाँ पर लिख देंगे तो 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं P अपॉन 360, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, P अपॉन 360 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720, और मल्टीप्लाई में इस 2 से हम पाई R स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर बिल्कुल सेम आंसर आ गया, इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।